कंप्यूटर फॉर क्वांट क्लास के अंदर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्लास फुल एड्रेसिंग हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने क्लास ए पढ़ ली है और क्लास बी पढ़ ली है। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है क्लास सी। क्लास ए के अंदर एक बिट रिजर्व रखी गई थी, क्लास बी के अंदर 2। और देखिए अब क्लास सी के अंदर ये हमारा 32 बिट आईपी एड्रेस है। इसको क्लास सी के अंदर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 24 बिट नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व किया गया है और 8 बिट होस्ट आईडी के लिए। ओके, और 24 बिट नेटवर्क आईडी के लिए है, 8 बिट होस्ट आईडी के लिए, जिसके अंदर 3 बिट्स नेटवर्क आईडी के लिए रिजर्व किए गए। इसका मतलब अब हमारे पास नेटवर्क्स के लिए कितनी आईडी बची है, कितने बिट बचे, 21। तो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स पॉसिबल विथ क्लास सी कितना हो जाएगा, 2 की पावर 21। ओके, 2 की पावर 21 नेटवर्क्स पॉसिबल है क्लास सी आईडी से। ओके, तो देखिए जो अप्रोक्सीमेटली होता है 2 मिलियन के बराबर। ठीक है, और कितने होस्ट पॉसिबल है उधर लिख लेता हूँ। हाउ मेनी होस्ट पॉसिबल पर नेटवर्क। अगर आप कोई नेटवर्क बाई करते हैं क्लास सी के अंदर से, तो आपको उस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट मिलेंगे, कितनी होस्ट आईडी, 8। तो 2 की पावर होस्ट पॉसिबल आपको मिलेंगे उस नेटवर्क के अंदर -2। और जिनका आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन कितने होस्ट का कर पाएंगे, 2 की पावर 8 -2। ये आपको बताया था क्लास ए के अंदर भी, क्लास बी के अंदर भी और क्लास सी के अंदर भी। ओके, जो दो नेटवर्क है उसको हम आगे देखेंगे, आगे वाले वीडियोस के अंदर कहाँ उनका यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम क्लास सी के अंदर रेंज चेक करते हैं। क्लास सी की रेंज क्या है, तो देखिए फर्स्ट ऑक्टेट लेंगे हम एज यूजुअल 110। फिर कितने बिट बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो देखिए 0 0 0 0 0 कौन सा नंबर है ये, इसका वेट होता है 128, इसका होता है 64। तो क्या हो जाएगा 128 प्लस 64 192। तो फर्स्ट जो नेटवर्क आ गया है वो है 192। ओके, नेक्स्ट 0 0 0 0 1 कितना हो जाएगा 193। 0 0 0 1 0 194 सो ऑन। तो वह 1 2 3 4 5 पाँचों 1 हो जाएंगे। तो आपको क्या बताया था, एक तो ये तरीका है, इनका वेट रख दो। इसका वेट होता है 2 की पावर 1 1 2 4 8 16। और दूसरा तरीका है कि अगर इनको यूज कैलकुलेट करना है आपको, तो 1 2 3 4 5 2 की पावर 5 -1 दैट इज 31 डायरेक्ट ही आ जाएगा। तो फर्स्ट जो अपना आईपी एड्रेस है वो है 192 प्लस 31 223। तो लास्ट जो आईपी एड्रेस है, नेटवर्क का एड्रेस है, वो क्या है 223। तो इसकी रेंज निकल के क्या आ गई, क्लास सी एड्रेस की रेंज आ गई है 192 से लेके 223। इंपॉर्टेंट है, आपको कोई आईपी दी जा सकती है और ये पूछ सकते हैं कि ये आईपी कौन सी क्लास से बिलोंग करती है, क्लास ए से, क्लास बी से, क्लास सी से। ओके, तो आपको रेंज ध्यान रखनी है, और याद भी नहीं रहती है तो आप आराम से इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि क्लास ए के अंदर 1 बिट रिजर्व रहता है, क्लास बी के अंदर 2 बिट रिजर्व रहते हैं, क्लास सी के अंदर 3 बिट रिजर्व रहते हैं। ओके, तो आप आराम से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए होस्ट कितने पॉसिबल है, 2 की पावर 8 -2। तो क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वापस, हाउ मेनी टोटल आईपी एड्रेसेस आर पॉसिबल। तो कितनी बिट यूज करते हैं इसके अंदर, 32 - 3 कितनी बिट हो गई, 29। तो कितनी टोटल आईपी कितनी पॉसिबल है, 2 की पावर 29। ओके, 29 प्लस 3 32। हाउ मेनी नेटवर्क्स आर पॉसिबल इन क्लास सी। तो क्या हो जाएगा, कितने नेटवर्क्स पॉसिबल है, 2 की पावर 21। हाउ मेनी होस्ट और या आईपी पर नेटवर्क पॉसिबल इन क्लास सी, वो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 - 2।
ओके, इम्पोर्टेंट है। और देखिए क्लास सी जो नेटवर्क है उसका यूज़ कौन करते हैं, जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, ओके, या छोटी कंपनीज है जिनके अंदर ज़्यादा उनको नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो ये क्लास सी का यूज़ करते हैं। ओके, और क्लास बी का यूज़ कौन करते हैं, जो मिड रेंज कंपनीज है, जैसे मिड रेंज साइज ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे आईआरसीटीसी है, ओके, या बैंकिंग सेक्टर है, उनको अपनी ब्रांचेस को यूज़ करने के लिए ज़्यादा आईपी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो क्लास बी की ओर जाते हैं। ओके, तो चलिए इसी के अंदर ही हम क्लास डी और क्लास सी भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास ए की जो रेंज है वो है 1 से 126, क्लास बी की जो रेंज है वो है 128 से 191, और क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से 223। आपको ध्यान रखना है। तो क्लास सी हो गया। अब आ जाते हैं क्लास डी और क्लास ई। तो देखिए क्लास डी और क्लास ई को नेटवर्क और होस्ट आईडी दो अलग अलग के अंदर डिवाइड नहीं कर रखा है। ओके, ये सारे एक पूरा एक ही आईपी एड्रेस है, और इनके जो बिट रिजर्व कर रखे हैं वो है 1110, और क्लास सी के हो जाएगा 1110 की जगह क्या हो जाएगा 1। 4 बिट इसके रिजर्व कर रखे हैं, 4 बिट इसके रिजर्व कर रखे हैं। दैट मीन्स 32 बिट पूरा आईपी एड्रेस है। ओके, तो कितने बिट बजेगा, 28 दोनों के अंदर। तो ये ध्यान रखना है कि टोटल नेटवर्क्स जो पॉसिबल है, टोटल आईपी एड्रेस जो पॉसिबल है, टोटल आईपी एड्रेस जो क्लास डी या क्लास ई दोनों के अंदर सेम ही रहेंगे, वो है 2 की पावर 28। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्लास डी और क्लास ई को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर रखा है, ना ही उसके अंदर होस्ट आईडी है, सिर्फ वो एक आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर 2 की पावर 28 आईपी एड्रेस पॉसिबल है। तो देखिए यूज कहाँ होता है, यूज नहीं, क्लास डी को मल्टीकास्टिंग यूज के लिए रिजर्व कर रखा है। ओके, क्लास डी को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व कर रखा है, जो है ग्रुप ईमेलिंग और ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग। ग्रुप ईमेलिंग और ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग, ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, कि ग्रुप ईमेलिंग का यूज़ कौन सी क्लास के अंदर करते हैं, क्लास डी, और क्लास ई को मिलिट्री पर्पस यूज़ के लिए रिजर्व कर रखा है। मिलिट्री पर्पस रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्पस। ओके, तो क्लास डी की जो रेंज है वो देखिए, हाँ रेंज डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूज देख लिया आपने क्लास डी का, मल्टीकास्टिंग, ग्रुप ईमेलिंग और ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग, और क्लास ई को मिलिट्री पर्पस के लिए रिजर्व कर रखा है। रेंज देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पार्टीशन है ना, 1 1 1 0 1 2 3 4। ओके, तो देखिए इसका वेट क्या हो जाएगा, इसका है 128, इसका है 64, इसका है 32, तो 128 प्लस 64 प्लस 32, 224। तो फर्स्ट जो हमारा आईपी हो जाएगा इसका नेटवर्क का, वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग होगा 224 से, ठीक है। वो कहाँ खत्म हुआ था, क्लास सी 223 पे, ऑब्वियसली बात है। और लास्ट जो होगा वो होगा, नेक्स्ट देख लीजिए, वो क्या हो जाएगा 0 नेक्स्ट 0 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 225, और सो ऑन, लास्ट क्या हो जाएगा 1 1 1 1। तो देखिए रन ऑफ 1 है कंटिन्यूस, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 क्या होगा 15, तो 224 प्लस 15 दैट इज 239। तो क्लास डी की रेंज क्या है 224 से 239। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, सभी जो क्लासेस है उनकी रेंज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्लास सी की रेंज क्या होगी,
आप चाहे तो हम रेंज से भी निकाल सकते हैं, या आपको पता है कि 239 के आगे क्या होता है, 240 से 255 रेंज होगी क्लास ई की। ओके, क्योंकि आईपी एड्रेसेस इनको 255 से क्या होता है। ओके, तो 240 टू 255 रेंज होगी क्लास ई की। ठीक है, तो हमने इस वीडियो के अंदर और इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास सी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और अब हम आगे वाले वीडियोस के अंदर इसको कंटिन्यूस करेंगे। ओके, थैंक यू।